क्लास। आज भाई मैथ की भाई सेकंड क्लास है ही। हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था हम दो अंक को गुणा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक तो जो हम स्कूल टाइम तक पढ़ते आ रहे थे, एक जो हमारे लिए बेस्ट तरीका होता है, ठीक है, जिसका हमारा टाइम वेस्ट होगा वो बेस्ट। देखो भाई, हमने एक सबसे मेन पॉइंट है। देखो, अगर सभी बच्चों को भाई एक तो नौती पढ़े आना चाहिए। अगर जिस बच्चे ने नौती पढ़े है उसके लिए सबसे आसान है गुणा कर। ठीक है, जो तरीका सबसे बेस्ट है गुणा करने के लिए। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, पर हमने जो गुणा कर लग रहे हम, यो हमारा गुणा करने तरीका तो ठीक है, पर हमने नौती पढ़े आने चाहिए। ज्यादा पढ़े भले नहीं आते, 20 25 30 याद पढ़ने कोई जरूरत नहीं है। गुणा करने के लिए कितने पढ़े चाहिए हमें? बस नौती पढ़े चाहिए। जिन्हें दो तले के नौती पढ़े आगे न, एक का दो का एक का पढ़ा सब ना गणती और एक दस्ती दो का नौती पढ़े जिसने आगे जिसने भी यहाँ, उसके लिए सबसे आसान है, कोई समस्या नहीं। अगर नहीं आते तो पहला भाई सबसे पहला काम ही हमारा आगे हमने नौती पेड़ याद करनी है। ठीक है, एक तो नौती पेड़ हमने याद करनी है। ठीक है, गुणा करने है तो किसी हमने एक तो नौती पेड़ याद करनी है। और हमारी गुणा क्लास है सेकंड 2 3 4 अंकों की गुणा कैसे करते हैं। ठीक है भाई, देखो एक अपना चैनल है भाई, एक अपना चैनल है जिसपे अपनी क्लास आ ली हो, अपना गुरु कृपया एडवांस एजुकेशन चैनल है भाई, जिस पर अपनी क्लास चल रही है। ठीक है, इस पे अपने जो अपना जो है ये चैनल है अपना गुरु कृपया एडवांस एजुकेशन। ठीक है, इस पर चलिए अपनी मैथ की क्लास। ठीक है, इस पर चलिए अपनी मैथ क्लास भाई। आज मैथ कुछ क्लास हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, इस चैनल पर अपनी बायो भी चला रहे हैं, बायो को शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं भाई। तो बायो चलाएंगे कोई दिन में। ठीक है, छोटे बच्चे और जुड़ जाए अपने साथ। और तो कल क्लास हमने देखा था। ठीक है भाई, वीडियो तो कुछ सीखने मिल रहा है, तो वीडियो ने लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। आज तो देखो हम मैथ पढ़ते लग रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं आज तो मैथ नहीं आता, उसका मेन कारण है भाई। ठीक है, एक तो देखो बच्चा पढ़ता है, एक समझाने तरीके में फर्क है भाई। किसी बच्चे समझ में ना हो, फर्क हो जाए। टीचर का समझाना तरीका काम नहीं होता, और टीचर अच्छी तरह समझा पावा है तो टीचर के पास कोई भी तरीका हो, टीचर समझा नहीं पा रहा है। ठीक है, अब उसमें टीचर गलती है, बच्चे कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, अच्छा भाई, आज तो मैथ नहीं आया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जी मैथ की जो मेरे साथ क्लास लाते रही हो सभी को पूरी वीडियो देखनी, पूरी वीडियो देखने भाई। या क्लास बेजरूरी, जिन बच्चों ने आज तक मैथ नहीं आया है उसके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। जो अपना मैथ ले चल रहे हैं, पर सीजे लेवल का मैथ ले चले हुए हैं। ठीक है, इस तरह पिछली क्लास में हमने देखा था, हमने मान लो कोई भी गुणा करनी है दो अंकों की, तो हम ऐसे करते थे। 25 मान लिया मैंने 25 28 गुणा करनी है, तो हमारे तो स्कूल में कुछ और तरीका उसका 8 5 40 असल के 4 8 2 16 4 20। ठीक है, फिर गुणा का निशान लगा है, 2 5 10 असल का 1 2 2 4 1 5 0 0 5 और 2 7। अतः 5 का जाती मैं तो स्कूल लेवल में। ठीक है, पर जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि देखो जो था अपना 25 और 28 गुणा करने का स्टेप है भाई। गुणा करने के 3 स्टेप का स्टेप है गुणा करने के 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, जो हमारा इकाई का स्क्वायर है यो इकाई का स्क्वायर, इन दोनों ही गुणा कर दो आपस में, 5 40। देखो अगर इकाई के अंक का जोड़ा नहीं होता तो फिर क्या करते भाई, हमें इसके आगे 0 ला देंगे। ठीक है, पर यार जोड़ा बन रहा है, इकाई दाई है, तो हमने यार 0 लाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेप के को हमारा जो दाई के अंक है उनकी गुणा करनी है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप है दाई के 2 दूनी 4 लिख दिया, फिर गुणा का निशान ला दिया हमने। ठीक है, गुणा का निशान ला दिया, तो इसके बाद देखो जब हमने गुणा का निशान लाया है, फिर क्या करना, तीसरा मैन है तीसरा फिर भाई ए पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या है गुणा का, आर पार गुणा करके ना जोड़ करो। देखो आर पार गुणा करो, आर पार का मतलब गुणा क्या मतलब रहा, हमेशा में वाले गुणा क्यों आ रहा है, हमेशा में एक दूसरे के जो एक दूसरे के अपोजिट हो उसकी गुणा करनी है, जो एक दूसरे आमने सामने हो। ठीक है, तो 2 5 10 या 5 दूनी 10 कह लो। ठीक है, फिर 8 दूनी 16 या 2 6 16। ठीक है भाई, फिर क्या था इन्हें जोड़ कर दो, जो आर पार गुणा करके आओ ने उत्तर है उस उत्तर में जोड़ो पहला था आपस में। 10 1 6 6 0 6 होगा, 1 1 2 26 आया भाई। जो भी वो अपने तीसरे जोड़ है, तीसरा जोड़ है, इसका हमने क्या करना, तीसरा जोड़ हो गया लिखना भाई नीचे इसकी 26 जोड़ दो ना,
0 0 4 4 10 असल का 1 2 और 4 6 और 1 7। देखो भाई इसमें भी 7 सारे अपना, इसमें भी 7 सारे है। ठीक है, ये भी आप बताओ टाइम हमारा किस बच्चा हमारा टाइम बचेगा इसमें। ठीक है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, हमारे लिए अपने टेस्ट की तैयारी कर लग रहे हैं या हमने फिर जल्दी कह रहे कैलकुलेटर था फास्ट, कैलकुलेटर था फास्ट तरीका यो अपना कैलकुलेटर जितनी स्पीड में आओगे आंसर। अगर जिसने नोती पैडे हुए हैं, अगर किसी बच्चे नोते पैडे नहीं आते तो भाई नोती पैडे भी सिखाओ भाई ने। ठीक है, तो पहले तो देखो भाई साथ याद आनी चाहिए, ये बात तो होनी चाहिए। ठीक है, जो कर हमने जो ट्रिपल है इसमें 3 स्टेप और गुणा करके पहला स्टेप जो का अंक काले गुणा करके गुणा, दूसरा स्टेप दाया अंक काले गुणा, और फिर तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा आर पार गुणा करके जो उत्तर आर पार गुणा करे पाछो ने जोड़ कर और फिर सारे ने टोटल करके याद लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ जोड़ कर पाछा आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखो याद 700 है, याद 700 है, देखो याद 200, याद 440, याद 50 ले याद 26 लख रखा है। ठीक है, इतना फर्क से इसरा करोगे बहुत आसान तरीका है। यो लंबा पड़ा है, टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम भी बहुत कम लगेगा, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, जैसे एक सवाल और देखते हैं अपना, जैसे एक सवाल और जैसे मान लिया मैंने यो सवाल दे दिया भाई। ठीक है, गुणा करो इसकी। ठीक है भाई, जिसे बच्चे नहीं लगता भाई अकेले तरीका बेस्ट है, यो ठीक है। तब इस तरीके से गुणा करो, देखो इस तरीके से गुणा करके देखो। ठीक है, हाँ अगर इस तरीके में तुमने गुणा करनी है ठीक है। देखो 3 स्टेप लाने, इसमें करे तुम और कितने और कौन स्टेप लाओ भाई, फिर गलत हो जाएगा। पहला स्टेप एक बार हमारा जो इकाई अंक काले गुणा करनी है, पहला स्टेप इकाई के अंक काले, इकाई कौन सा है इकाई, फिर दाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इससे दे रहा है भाई। ठीक है, तो इकाई का अंक है अपना, इकाई का अंक कौन सा है जो पहला आ रहा है 16 तो होगा इकाई का, फिर उस तरह दाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, अतः इकाई का पर देखा हमने 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, ये 4 आ रहा है खाली, इकाई का अंक क्यों आ रहा है वैसा, इकाई का अंक हमने जोड़ा होना चाहिए। ये मान लीजिए 4 आ रहा है, इस 4 की जगह पर क्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 तिकड़ती आ जाना तो इकाई के अंक पे आ रहा है, जो इकाई के अंक पहले स्टेप गुणा करे हैं। अगर मान लिया जोड़ा नहीं बढ़ता, ठीक है, यहाँ पे 10 करते तो अपने एक ला 14 हो जाएगा। ठीक है, पर जय अगर मान लिया इकाई का अंक गुणा करे पाछा हमारा यो मत एक उत्तर आवे एक तो 9 तिकड़ते हो, तो इसका हमने 0 लानी है हमेशा। ठीक है, 0 क्यों लानी है, गाड़ा हमने हमेशा जोड़ा बना कर रखना है। ये बना रखना मैंने यहाँ पे जोड़ा बना रहे, और 0 लानी भी है तो चार तक इस साइड लेफ्ट साइड लाइयो भाई, राइट साइड मत लाइयो। ठीक है, अगर मान लो कोई वर्ड है, मान लीजिए जब अपन ने जो कराया है 2 दूनी 4, हमारा पहले स्टेप किया तो 4 तो आएगा। ठीक है, पर अब नई बात देखी, इसमें जो 4 स्टेप तो आ गया, पर इसमें एक प्रॉब्लम यह होगी भाई, 2 दूनी 4 ठीक हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो फिर होगा सिंगल। ठीक है, अतः जोड़ा बनाने खातर अपने दो तक 0 लानी है। अगर मैं चक्कर में देता ये अगर पहला स्टेप कर देता 7 दूनी 14 आ जाता अपने आप। ठीक है, कितना आ जाता 14, अति इसमें अपने आप जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आकर एक दे रखा है, पर इस आकर 4 दे रखे, एक ना दे रहा, एक दे रहा, कुछ नहीं दे रखा था। ठीक है, कितना आ रहा है 2 दूनी 4 हो रहा भाई, ये 2 दूनी 4 है, अति इसका देखा हमने 2 दूनी 4 4 आगे समझ सो जोड़ा नहीं बनता, तो इस खातर हम क्या करना अपने दो 0 लाते हैं। ठीक है, पहला स्टेप होगा हमारा। दूसरा स्टेप क्या है, जो अपना दाई का को आ रहा है इसके गुणा कर दो, कर दी गुणा, 9 पंजे 45 या 5 नीम 45 हो गया भाई। ठीक है, फिर गुणा निकालो। फिर तीसरा स्टेप क्या हमारा, तीसरा स्टेप क्या हुआ है आर पार की गुणा, आर पार की गुणा करके जो इनका आंसर आवे इन्हें जोड़ दो, जोड़ के फिर यहाँ लिख दो। ठीक है, जो आर पार की गुणा करे पास है, आर पार को गुणा कौन सा आ रहा है जो हमेशा में आ रहा है। ठीक है, हमेशा में गुणा करके जो उनका उत्तर आवे, इसका जो उत्तर है इसका उत्तर इन्हें जोड़ के यो जोड़ आ गया, और यो कितना लिखना फिर यहाँ नीचे लिखना, फिर सीधा जोड़ करना था अपन उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो जैसे आर पार गुणा करेंगे अपन, ये बार पार गुणा करने पर 5 दूनी 10, देखो 5 गुणा में 2
5 गुणा में 2 कितना हो गया 10। देखो क्यों 5 2 कितना है भाई, देखो 5 2 आर पार गुणा कर दी ने, आर पार का गुणा मतलब आ रहा है आमने सामने कर दी, 5 दूनी 10 आ गया। ठीक है 9 दूनी 18 या 2 नी 18 है, 2 गुणा में 9 कितना आ गया हमारा 18। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हुआ, तीसरा स्टेप क्या हुआ हमारा, तीसरा स्टेप क्या हुआ है, तीसरा स्टेप क्या है आर पार गुणा करके ये जो भी इनका हुआ है आंसर जो भी गुणा हुआ है वो उनका जोड़ करना है। ठीक है 8 का 8 हो गया भाई, 18 में 10 जोड़े कितना है हमारा 28, 8 का 8 और 1 और 1 2 28 हो गया हमारे भाई। ये जो 28 आई ने आड़े लिखो। एक बात का विशेष ध्यान है कि 28 से आड़े तो लिखना स्टार्ट नहीं करना जो आया है। ठीक है कितना लिखना स्टार्ट करा करें, यहाँ तो लिखना हुआ इसके नीचे काटे के बाद 8 2। ठीक भाई कदे को भाई आड़ा तो स्टार्ट कर दे भाई, ठीक है ताकि याड़ा 0 ला के और याड़ा 28 कर दे अपने दौड़ याड़ा याड़ा 0 लानी कोई जरूरत नहीं, 0 खाली याड़ा लानी बस इकाई के अंकाल जो पहला स्टेप उड़ा कर जोड़ा नहीं बनता तो उड़ा उड़ा लानी है 0। ठीक है उड़ा उड़ा जोड़ा बनाना है। ये देखो हमारा 28 अथवा 28 कितना लिखना है याड़ा लिखना है एक इकाई दाई सैकड़ा। ठीक है इन्हें इकाई मान लो दाई मान लो कुछ मान लो कुकरा मान लो लिखना 19 कितना लिखती है एक अक्षर के नीचे अक्षर लिखा है। ठीक है देखो 4 का 4, 8 का 8, 5 और 2 7 और 4 का 4। भाई अपने कैलकुलेटर में देख सको हो फोन के में कुकर भी 2 दूनी 4 है पहला स्टेप में चेक करा 0 नहीं थी तो जोड़ा नहीं बना तो कारण हमने 0 ला दिया जोड़ा बना खातर। दूसरा स्टेप आ रहा है भाई काले गुणा 5 नीम 45। ठीक है फिर तीसरा स्टेप और हमारा आर पर गुणा करिए हमने 5 दूनी 10 आ गया, 9 दूनी 18, 2 नीम 18 गया। ठीक है यो आ गया फिर हमने जोड़ा तो कितना बने हमारा 18 10 28 बना, 28 हमने नीचे ले दिया जोड़ा हमने 4, 8 का 8 आ जाएगा, 5 और 2 7, 4 का 4 है भाई। ठीक है अतः देख सको भाई इसे डाटो अतियो इसका ठीक है। ये देखो ये वापर आज करेंगे अपनी जो क्लास वाले है इसमें आप ये वापर कितना भाई अपने चैनल का नाम है गुरु कृपया एडवांस एजुकेशन, गुरु कृपया एडवांस एजुकेशन चैनल। ठीक है वीडियो ना भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो कुछ सीखने मिले है तो वीडियो ने लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। कल की क्लास हमने यूं काम किया था हमारी 2 अंक के गुणा कर ली थी भाई हमने। ठीक है ई क्या करेंगे ई अपनी है, ई अपनी है देखो आज आप पढ़ लेंगे हम 3 अंकों की गुणा। ठीक है तो मान लो कोई 3 अंकों की गुणा आ जाए तो 2 अंक तक सीमित थी, ये मान लो 3 अंकों की गुणा कैसे करनी है, 3 अंकों ही देखो 3 अंक जैसे हमने मान लिया 101 मान लिया भाई कन्यादान निकाल दिया 101 गुणा में 121। ठीक भाई इसकी गुणा करो भाई, ये मेरे हिसाब तक को मूर्ख होगा जो इसमें इस हिसाब तक करेगा कि 121। ठीक गुणा करते हम अतः 1 1 कम 1 1 0 0 1 1 कम 1 फिर 2 1 कम 2 और 2 0 0 2 1 कम 2 फिर 1 काटा हो लाओ इसे 2 काटी 1 1 कम 1 1 0 1 1 1 कम कितना होगा जोड़ी होगा इसमें 1 2 2 2 1 आंसर है वो भाई। ठीक है मूर्ख होगा जो इस हिसाब से करेगा। ठीक है ये तुम सियाने बालक हो समझदार हो आज तुमने ये तरीका छोड़ दो, ये तरीका भी ठीक है अपनी जगह पे तरीका ठीक है पर हमने टाइम बचाना है सारी चीज में। ठीक है टाइम क्या नहीं करते को बालक मान ले कोई क्लास में है मान लो वही सवाल उससे एक बच्चा नहीं हुआ है को टीचर ने सवाल बोल दिया और घर क्या रहे हो परिवार का जा रहे हो कोई सदस्य और कह दिया मान लो आप सवाल दोनों बच्चे ना दो एक अलग अलग परिवार के बैठे हैं उन्होंने तो एक पहला काट दे बड़ी स्पीड में काट दे और पहला काटा दफा दिन ओहो यो मैं नहीं है दूसरा भला है ना तो उन्हें पहला काट कर टेक रखा उन्हें फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो पहला काट कर दिखा देगा वैल्यू उस चीज की है। ठीक है जो पहला उत्तर देगा अच्छा पहला उत्तर कौन सा देगा हमने पहला उत्तर देगा अपना ही तरीका जो हम सीख ला रहे 3 स्टेप पढ़ा
यो भी उत्तर देगा हमने, यो देगा लेट है, तो यो अपने आप हो गया गलत तरीका। ठीक है, यो ठीक था जिस टाइम हम बालक थे 5वीं 6वीं क्लास थी, हमने करा कोई बात नहीं, ठीक है, हमने गुणा करनी है इस टाइम, ठीक है। पर हमने टाइम बचाना है, तो टाइम बचाना खातिर अपना 3 स्टेप वाला कौन सा है? पहला स्टेप है इन इकाइयां काले गुणा, दूसरा स्टेप है दाएं काले गुणा, तीसरा स्टेप आर पर गुणा कर दो, बस 3 स्टेप में गुणा है, कोई सा गुणा कोई सी बात नहीं भाई। ठीक है, जैसे ये देखो भाई, एक जैसे अपने 3 अंकों गुणा है, ये पिछला अपना 3 अंकों की गुणा, 3 अंकों की गुणा, 3 अंकों की गुणा। ठीक है, 3 अंकों जो हमने 2 अंकों के में लाया है, सूत्र लाया जो अपने 3 स्टेप लाए हैं, चाहे कितनी बड़ी गुणा कितने अंक का क्यों खाली के ना हमने 3 अंकों की गुणा का जो 3 स्टेप वो यूज करने। जैसे इसमें देखो, पहला स्टेप इकाई। ठीक है, हाँ इसमें एक बात और जोड़नी है भाई। ठीक है भाई, किसी बच्चे ने पेड़े नहीं आते हो तो पेड़े जरूर याद कर लियो भाई। ठीक है, तो हमारे लिए पेड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं लास्ट में पेड़े भी कराऊंगा भाई आज। ठीक है, क्योंकि पेड़े भाई किसी बच्चे नहीं आते तो पेड़े उतार लियो, साथ में 10 पेड़े करा दूंगा मैं। ठीक है, देखो अपना एक पढ़े हम 3 अंकों गुणा। पहला स्टेप क्या कर अपना इकाई का अंक। पहला स्टेप के मानना हमेशा 1 मानना है। जो इकाई पे दे रखे हैं, जो भी इकाई का अंक है, जब कितनी बड़ी संख्या गुणा करनी हो, पर जो इकाई का अंक दे रखा हमारा हमेशा वो मानना है इकाई। ठीक है, यो पूरा की अपना यो तो इकाई हो गया। ठीक है, 3 अंक का गुणा कर ले, यो तो होगा हमारा इकाई का अंक। इकाई का अंक यो है अपना इकाई का अंक। पहला स्टेप करो भाई, इसमें पहला स्टेप क्या कर रहा है, इकाई के अंक की गुणा करनी है हमें। ठीक है, इकाई का अंक क्या है, 1 एकम 1। ठीक है, ये देखो 1 एकम 1 आ रहा है, इकाई का अपना 1 है, त्याड़ा जोड़ा नहीं बना, त्याड़ा अपने दूर चला देंगे 0। ठीक है, 0 क्यों लाई, जोड़ा अपने खातर। जो इकाई का अंक की गुणा क्या करे, अगर उसका जोड़ा नहीं आता, दाई का अंक उसमें नहीं आता, तो अपने दौड़ता है 0 ला दिया दाई के अंक के स्थान पर। ठीक है, इकाई के इस साइड 0 नहीं लानी है भाई, कदे भी इस साइड 0 लानी है, हमेशा 0 लानी है, इस साइड लानी है। ठीक है, 0 लानी है, 0 ला दी। अगर मान लो हमारे 101 यहाँ पे दे देता है 101, 102 और गुणा में 105 गुणा कर देता। अतः पहला जो स्टेप करते हमारा कितना था, 5 दूनी 10 आंदा। अतः इसमें हमने 0 लाने की जरूरत नहीं है। लाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि अपने आप जोड़ा है, जो हमने इकाई की गुणा करी है उसका जोड़ा आंसर आया है, दाई का दिखा रहा है इकाई, दाई का आ गया ना, इसका मतलब जोड़ लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अतः 1 एकम 1 ठीक होगा। फिर एक बात और देखो भाई, अतः 0 1 आ गया भाई। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कर, दाई अंक, दाई का दूसरा स्टेप। ठीक है, अब हमने संख्या पढ़ते आए हैं, जिक्र इस संख्या ने देखा हम कितना है 101। यह संख्या कितनी हमारी 101 है। यो तो इकाई का अंक, दाई सैकड़ा। ठीक है, 90 चले ना भाई, इस सीरीज में लिखे जाना है इकाई, दाई, सैकड़ा, फिर 1000। यहाँ मैं 1 को लग दूं, फिर मैं लग दूं 10,000, 10,000। ठीक है, 1 फिर लग दिया। अतः हमने के बात देखी, हम देखने में तो लिखा रहता है कौन से वाले 2 नंबर पे, तीसरे पे सैकड़ा है, चौथे पे 1000, पांचवें पे वाला 10,000। ठीक है भाई, पर हमने क्या करना, जब हम गुणा करें एक इकाई का करना छोड़ के जब गुणा करनी हो भाई। ठीक है, और जिसमें हम 3 स्टेप लाते हो, जिसमें हमने 3 स्टेप वाली जो अपना फॉर्मूला अपना तरीका है, जिसमें हम 3 स्टेप का यूज करेंगे, और तो उसमें हमेशा जो दाई के इकाई अंक तो हमें मानना है 1 से, इकाई का अंक तो है मेरा इकाई का अंक के जो पहला है इकाई अंक, जो अपना दाई का अंक आ रहा है वैसे तो आ रहा ही हो दाई का अंक। ठीक है, पर हम गुणा करते वक्त जो भी इकाई के अंक ने छोड़ कर जो भी दाई तब कितने भी हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, 1 हो, ये पूरा क्या मानना हमने दाई मानना है।
अतः इसमें ये जो है ना ये पूरा क्या होगा अपना दाई हो गया, क्या होगा दाई होगा। दाई को क्यों माना, क्योंकि हमारा दूसरा स्टेप क्या है जो दायिका का उसकी गुणा करनी है। अतः ईब किसकी गुणा करनी, अब ईब हमने इनकी गुणा करनी है 10 की 12 की, ठीक है 10 की 12 गुणा करनी है। फिर हमारे दिमाग में एक बात हो रहा है आके मनन ने यह बात कही थी भाई, पहले बात कही थी आके पहले नोट याद होने चाहिए सबका, ठीक है पहले इसमें 10 का 12 का कोई बात नहीं, हमने 2 अंक की तो गुणा सीखी है, बाकी का हमारी जो हमने 2 अंक की गुणा सीखी है, जैसे अपना 10 12 है, ये भी 102 ना छोड़ दो, इस किस्मत कष्ट को गुणा इसने ना गुणा कर दो 10 की 12 की, करो भाई अपना पहला स्टेप ला दो, कितना आ गया 2, ला दी 0 अपने थोड़े तक, क्योंकि 2 आया है 2 गुणा में 0 तो भाई 0 हो जाएगा, 1 0 आ गई, 2 गुणा में 0 करेंगे तो 0 आ रहा, जोड़ा करा था तो उतना आ जा रहा, जड़े 2 0 में 2 जोड़ना था 2 आ जाता, पर यार गुणा करी है तो इस कारण क्या आ गई 0 आ गई भाई। किसी चीज ने 0 के साथ गुणा करूंगा क्यों जा रहा 0 हो जाएगी। ले लो भाई किसी को अगर किसी को 0 से गुणा करते हैं तो वह संख्या 0 या 0 हो जाती है, या 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, हम किसी संख्या ने 0 गुणा करेंगे क्यों जा रहे हैं 0 जा जो 0 गुणा 2 0 का। फिर हमने दूसरा स्टेप क्या करता है अपना दाई का अंक है, इसका सवाल था रिलेटेड है भाई, इसमें क्या रहता है हमने 10 का 12 पढ़ा नहीं आता, मैं मान लेता हूँ अतः मैं जोड़ भी थोड़े पे इसका है, अतः देखा हमने 10 एक दूसरा स्टेप हो गया इकाई का गुणा 1 एकम 1, तीसरा स्टेप लो भाई यार, तीसरा स्टेप करो आर पर गुणा करो, आर पर गुणा कर देंगे, आधार पर गुणा है 1 गुणा में 0 कितना होगा 1 गुणा में 0 होगा 0, 2 एकम 2, ठीक है ना जोड़े कितना आ गया हमारा 2 आ गया, इसका मतलब नो भाई गुणा नहीं है, अगर 0 में 2 2 अतिरिक्त कितना आएगा 2, अगर कितना आ गया भाई 1 2 120। अतः हमें दूसरे स्टेप की जगह के लक्ष्य आए हैं क्योंकि 10 के 20 10 के 12 गुणा कर लेना हमने, 10 की 12 गुणा कर ली, या फिर हम लोग कष्ट दे 12 दाई 120, ठीक है 12 दाई 120, या मान लिया किसी ने 12 10 का पढ़ा नहीं आता, अतः हमने तोड़ का भी लक्ष्य 10 की 12 गुणा कर लिया हमने, ठीक है हमारा दूसरा स्टेप होगा कंप्लीट, यह भी कंप्लीट यह भी पहला स्टेप क्या दाएं का स्टेप कौन सा माना है, एक इकाई के अंक छोड़कर जितने प्लेन बच गए, ठीक है जितने भी तो सैकड़ा 1000 10,000 का एक गुना ओके मानना में शायद दाई का मानना है, क्या मानना है दाई का मानना भाई, ठीक है जैसे अपना देखो 120 आएगा 100, तीसरा स्टेप लाओ भाई, तीसरा स्टेप क्या होगा आर पार गुणा कर दो, आर पार गुणा भाई कर देंगे बड़ी बात है, 10 से कम 10 गुणा में कितना होगा भाई 1, ठीक है 12 गुणा में 1 क्योंकि देखो 10 गुणा में 1 12 गुणा में 1 या 1 गुणा 12 या 1 गुणा 10 कुछ कर ले भाई, आंसर हो जाना है। ये मान ले किसी ने पढ़े नहीं आते फिर बचड़ जावा 12 नहीं आते तो नो भी तो कर सकता 10 गुणा में 1 कर लो भाई 1 0 1 कम 0 चला तो 0 जी किसी गुणा में 0 गुणा किसी को लेके रख रहे हैं संख्या क्यों जा रहे 0 1 कम 1 कितना आएगा 10 लो भाई, या 10 1 कम 10 1 दाई 10 कह लो, 10 1 कम 10 कर लो, नहीं करना तो गुणा कर ली, और जैसे अपने 12 की है
12 गुणा में एक, एक दूनी 2 और एक एकम एक, अतः 12 एकम कितना आ रहा है 12। ठीक है भाई, 12 एकम 12 हो जा रहा है। जोड़ी उड़ना कितना आ गया 10 में 12 जोड़ दें कितना आएगा हमारा 2 के 2 और 2 22 हो गया भाई। ठीक है 22 हो गया। जो कितना अपना 22। ठीक है, एक तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप के हमारी आर पार गुणा करो, आर पार गुणा कर दिया ना 10 एकम 10 आया है, 12 एकम 12, 10 और 12 जोड़ देते हैं 22, लखो ना 22 ना अतः देखो कितना है 1 2 2 2 1 यो आया भाई। अरे दूसरे स्टेप पे काटा सवाल जब भी तरह आंसर आया था। ठीक है, देखो वो हमने कितना बड़ा करा था, देखो ये कितना छोटा करा है। अतः आसान तरीका कौन सा है यो, क्या कौन सा तरीका भाई, पहला तरीका पहला क्या है अपना फर्स्ट रूल, फर्स्ट क्या है कि जो अपना फर्स्ट स्टेप है जो अपने काले होने की गुणा कर ली। ठीक है, अगर मान ली जोड़ा बढ़ जा ठीक से, अगर जोड़ा नहीं बढ़ जा तो उसके लेफ्ट साइड है, ठीक है, उसके आगे अतः लानी हमने 0। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या दो दाई का है, मान ले इकाई के एक न छोड़कर संख्या कई अंक दे रखी हो। ठीक है, जिक्र मान ली इसने 26 दे देंदा यो दे देंदा तो दाई का हमने पूरा मानना है। क्यों मानना है, मान ले आड़ा भी मारता है इन्हीं गुणा दे देता थियो तो मानना नहीं इकाई का अंक हमेशा, और यो पूरा मानना दाई का अंक। ठीक है, यो पूरा मानना है संख्या। ठीक है, भलाई से मैं 3 अंक हो गया हूँ। ठीक है, फिर भी हमने दाई माननी, दाई क्यों माननी है क्योंकि हमारा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप नो क्या है जो दाई का अंक है उसकी गुणा करो आपस में। अतः दाई का स्टेप करने खातिर हमने क्या मानना पड़ेगा, जो पूरा हमने मानना पड़ेगा भाई। ठीक है, 4 दे रखे, 5 दे रखे, 6 दे रखे हो, 2 दे रखे हो, संख्या है यार कितने अंक दे रखे हो, अतः हमने सिर्फ दाई के माननी है इसका। ठीक भाई, तीसरा स्टेप आर पर गुणा करी जोड़ दिया, आर पर गुणा करी जोड़ दिया और आंसर आ गया हमारा सीधा। ठीक है, एक के नीचे ही वगैरह देखियो कदे को सब याड़ा नु कर दे बड़ा तेज दिमाग हो जाए, याड़ा 22 लिख दे, याड़ा 22 नहीं रखना भाई, इससे साइड तक रखना स्टार्ट, किस साइड तक रखना, इस साइड तक रखना स्टार्ट कराया रहने, अतः अपना इस साइड तक लिखना राइट साइड तक लिखना स्टार्ट कराया तो लिखो भाई 2 2 22 हो गया। ठीक है भाई, 22 कति 0 देखो, एक नीचे एक 2 का 2 2 2 1। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो भाई इसमें, जैसे अगला सवाल है अपना, जैसे मैं ले लेता हूं अपने जोड़े तो बता दो क्वेश्चन सोचा कमेंट में मैसेज करके बता दो, जिसने मैंने सराव ने अपना पहला आंसर मैसेज कर दिया है, उन्हें मेरा पार्ट से किसी बच्चे ने जैसे अपना है देखो 400 यू कर दिया आपने 732 गुणा करो भाई इसकी। ठीक है, तब देखो भाई कौन शेयर करो, देखो गुणा करने कितने आसान है। पहला स्टेप क्या हो रहा है हमारा इकाई का अंक, पहला स्टेप इकाई के अंक का गुणा करो, 9 दूनी 18 या 2 नी 18 आया भाई। ठीक है, 18 लिख दिया। फिर बच्चे देखो यार दाई का को ऐसे आ रहा है यो आ रहा अपना सैकड़ा, पर क्या है जब हम दूसरा स्टेप लाते गुणा करते वक्त, ठीक है, जो अपना ये 3 स्टेप है गुणा कर रहे हैं इस तक यहाँ पर जो बढ़िया तरीका सबसे बेस्ट है। अतः हमने जो भी अंक इस साइड बच जाने इकाई का करने छोड़े जितने बच्चे हो रहे हैं, अतः हमने किए छोड़ मारने हम वो सारे दाई का अंक मारने हैं। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये 40 ये दाई का अंक है, दाई ही या पूरी। ठीक है भाई, तो दूसरा स्टेप क्या है गुणा करो भाई इसकी, यो हमारा दूसरा स्टेप, यो है पहला स्टेप। ठीक है, अगर मारता जगह 26 के 25 गुणा दे देंदा तो यो होता हमारा इकाई का अंक फिर ये होता हमारा दाई का अंक। ठीक है, अगर इस तय उरे कितने अंक लग रखे हो, ठीक है, तो हमने क्या मानने सारे दाई का अंक मानने हैं। ठीक है, क्या मानने हैं दाई के अंक मानने भाई। ठीक है, गुणा करते वक्त मान को, ठीक है, वैसे नहीं मानने, और गुणा करते वक्त भी तब मानने हैं जब हम यो स्टेप लाओ। ठीक है, तो अपने 3 स्टेप वाला है गुणा करते हैं, अतः दूसरा स्टेप गुणा करो भाई, इतना भाई है बात पेट में दर्द हो गया उस बात देखते ही 40 का 73 पढ़त किसी नहीं आता हुआ, अतः अपने द्वारा इसका सोल्यूशन है बहुत ठाडा। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है,
जो अपनी है तो 40 73 पढ़ा तो नहीं आता, ठीक है, पर 40 73 की तरह गुणा कर रहे हैं, 40 73 लिखियो वाला करके एक बार, क्योंकि ये तो दो का ही गुणा होगी, दो का ही गुणा तो हमने करनी सीखी थी, बात करो इसमें इकाई का को आ रही हो, पहला स्टेप करो भाई, पहला स्टेप क्या होता है, इकाई का कोई नहीं गुणा करते हो, 3 6 18 या 6 3 18, ठीक हो भाई। दूसरा स्टेप जो दाई के स्थान पर नहीं गुणा करते हो, दाई पे हो गया, करो दूसरा स्टेप क्लियर भाई, एक हो गया दूसरा स्टेप, 4 7 चौक 28 या 4 से 28 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। फिर क्या का मारता है, तीसरा स्टेप क्या का है, आर पार गुणा करो और जोइन का जोड़ा, जोइन का उत्तर आओ उन्हें जोड़ दो, ठीक, और जोड़ का आड़ा लिखना इसके नीचे गुणा ने साल पहले तो भाई करो आर पार गुणा भाई, आर पार गुणा करेंगे तो कितना आया, 7 6 के 7 गुणा में 6 कितना होगा 42, 6 से 42 या 7 6 42 होगा भाई, ठीक। फिर देखा 3 की 4 की, आर पार गुणा मतलब क्या है, जो आमने सामने आ रहा है, 4 गुणा में 3 कितना होगा, 4 3 12 या 3 चौक 12, बात एक से इवना जोड़ो भाई, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, जो हमारा अनुसरावना जोड़ दो, जोड़ के लिखो 12 42 में 12 जोड़े कितना है भाई, जोड़ दो 4 4 एक 5 कितना होगा, चौवन, 11 में चौवन आ गया, तो चौवन यहाँ पे लिखो, 8 एक 8 4 एक 5, ठीक है, 8 5 13 असल का 1 2 एक 3, देखो भाई 8 का 8 कहते चमन यहाँ पे नहीं लिखना, स्टार्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट करना भाई, शुरू यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, कभी यहाँ से लिखो, गलती हो जाए आठ यहाँ पर चमन कर दो, ठीक है, तो कुछ ऐसा मत करियो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, कभी ना कभी हम शीत में करेंगे, गलत सवाल हो जाएगा उत्तर, अतः यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, जितना पढ़ रहे लिखते हैं तो वहां से स्टार्ट हो रहा है। 4 8 का 8 भाई, 4 1 5 8 5 13 असल का 1 2 1 3, अरे कितना है अपना 33 ठान, 33 ठान क्या है अपनी 40 और 73 गुणा कितनी आई है, 40 और 73 गुणा आई अपनी 33 ठान, तो लिखो भाई 33 ठान भाई, थोड़े खुले अक्षर लिखो भाई, एक बार जिस टाइम तक काटना सीखो ना उस टाइम तक अपना खुले तरीके से लिखना, हमारे खुले खुले अक्षर, जिस टाइम आया क्लास कंप्लीट हुए पास है, ठीक है भाई, साथ साथ में नोट करनी बात, जो भी मैं सवाल करा हूँ मोस्ट चीज ना कई बार दोहरा हूँ ताकि इस बच्चे समझ जाए, किसी बच्चे डाउट ना रहे, ठीक है, तुमने उसका तरीका, तुमने तरीका एक सवाल में तरीका समझ में आ रहा है, पर जिन्हें पहली क्लास देखी मेरे साथ तो उस सवाल ने कर लेता हूँ एक सवाल करने के बाद, ठीक है भाई। देखो भाई ये गुणा का निशान ला दिया हमने, ठीक है। एक तीसरा स्टेप के हुआ है, तीसरा स्टेप के हुआ अपना, तीसरा स्टेप के हुआ है, दो स्टेप हमारे हो गए कंप्लीट, पहला कंप्लीट कर लिया, पहले गुणा दूसरे गुणा कर लिया हमने, ठीक है। तीसरा स्टेप के हमारी आर पर गुणा करो भाई, आर पर गुणा करो, आर पर गुणा यूं करनी है, देखो 46 अरणों की गुणा, 46 और 2 भाई तो 6 के 2 की कर दो, या 3 नो के न करनी है, ये 40 पूरा 40 लेना, 40 दूनी या 73 या, ठीक भाई, ये इसकी गुणा करेंगे, इसकी जैसे अपनी इसकी गुणा कर दी यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर लेते हैं 40 गुणा में 9, ठीक है भाई, 40 गुणा में 9 और अपना है 73 ना, 40 गुणा में 2 भाई, 73 गुणा में 9 गुणा करो भाई इसकी, ठीक है, 73 गुणा में 9 की होगी 40 के गुणा में 2 होगी, ठीक भाई। इसकी आर पर गुणा करेंगे, आर पर गुणा मतलब ना आमने सामने, 2 के सामने यो है, ये 40 सामने यो है, 73 सामने 9 है, 9 के सामने 73, ठीक है। अतः देखो भाई किसान ना बच्चे उन्हें पहला कर देना, नोती पढ़े आगे उन्हें गुणा करनी आती है आराम से, कोई शिकत नहीं। 40 गुणा में 2 करें कितना होगा हमारा, 2 6 12 असल का 1 2 चुका 8 1 9 बनवाएगा, ठीक है। फिर 73 गुणा में 9, 9 पढ़ा ना, 9 3 27 9 3 27 असल के 2 9 9 63 2 65 कितना भाई 657। अच्छा तीसरा स्टेप क्या हमारा, तीसरा स्टेप क्या है, जो भी हमारा उत्तर में जोड़ दो, 92 657
तीसरा स्टेप है आर पार गुणा करके जोड़ दो। ये जोड़े हमने कितना आएगा 657 92 जोड़ दे कितना आएगा 7 और 2 9 9 और 5 14 असल का 1 6 और 1 7 क्योंकि हमारा 749 लिखो भाई 749 नो नहीं लिखना है ठीक है। कदे को सवाई गलत लिख दे बिल्कुल गलत नहीं करना भाई इतनी बारीकी है तो 749 लिखना है ठीक है। जोड़ करो भाई इसका 8 एकम 8 9 और 1 10 असल का 1 8 और 4 12 1 13 असल का लिया था फिर असल लगी 7 और 5 12 असल का एक कितने हो गए 7 और 5 12 1 13 असल का फिर एक फिर लगा भाई 3 और 1 4 3 भाई। देखो भाई अपने अपने कैलकुलेटर में चेक करो फोन के में जो आंसर है ठीक है गलत है मैं भी कर लू भाई। देखो भाई बिल्कुल सेम है कत्ती ठीक है फोन में देख सको हो यो आंसर है अपने अपने कैलकुलेटर में देख सको साफ नहीं दिख रहा तो ठीक है दोनों का आया भाई 34। पहला स्टेप देखो पहला स्टेप यो गुणा करनी है दूसरा स्टेप इन दूसरे के दो दवाई के और मान ले कोई इकाई तैयार 32 संख्या दे रखी 2 अंक दे रखे 3 दे रखे 4 में से क्या मारने है दाई अंक मारने। पहला स्टेप दूसरा स्टेप आर पार गुणा कर स्टेप आर पार गुणा करके जोड़ करके और फिर जो जोड़े अगले पाछा यहाँ लिख दो और फिर टोटल कर दो क्या आ जाए हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अगला सवाल देखो भाई जैसे अगला सवाल मैं मान लेता हूं 804 854 अरे भाई अपना मान लिया मैंने 800 फिर ले लिया हमने 300 854 भाई 854 और मान लिया हमने 379 गुणा करो भाई इसकी गुणा करो भाई इसकी आंसर तो भाई मैंने इस चीज का ठीक है क्योंकि मैंने सवाल सिखा दिए हैं तब मैंने सीख भी लिए हैं आगे होंगे सवाल को ऐसी बात नहीं है ठीक है। तो बताओ इसमें क्या होगा ठीक है भाई। ये देखो एक बात का और ध्यान रखियो ये जो 7 और 9 आ रहा है 79 आ रहा है ठीक है 8 9 आ रहे हैं कह रहा है 89 यो आ रहा है 89 आ रहा है 79 कौन सा आ रहा है 79 आ रहा है 89 आ रहा है इनका आ रहा है 89 80 9 89 और 7 9 ने क्या आ रहा है 89 ठीक है भाई। इस बात से ध्यान रखियो कई कई बच्चे इसमें बचड़ जा रहे हैं ठीक है हम इन्हें पढ़ते हैं फिर भी इसमें थोड़ा धोखा लग जाए तो इस बात का ध्यान रखना हमने 7 और 9 कितना आ रहा है 79 क्यों आ रहा है हमारा 79 89 कितना आ रहा है 89 ये इस वाले ऊपर आओ भाई। देखो भाई पहला स्टेप क्या है अपना जो इकाई के अंक है उसकी गुणा करो इकाई का अंक 9 चौक 36 है 4 नहीं 36 आ गया भाई हमारा 36 ठीक। फिर हमने एक बात और पढ़ी थी ठीक है देखो इसमें जोड़ा बढ़ेगा इसका जो इकाई का अंक मैंने लिखा गुणाई है वह क्या हमारे जोड़े माई है। अगर ये मान लिया तुम्हारा 3 6 6 तो हमने फिर लानी पड़ती है 0 0 क्यों लाते क्योंकि जो अपन पहला स्टेप के अपना जो पहला स्टेप के है जो हमारे इकाई के अंक है जो हमारे इकाई का अंक है उसका जो भी आंसर हुआ है गुणा करे पाछे उसका हमेशा जोड़े उतराना चाहिए। अगर मान ली जोड़ा नहीं है तो अपने जोड़े तुमने 0 का यूज करना है अतः हमने अपने जोड़े तो लाती 0 है ठीक है 0 नहीं लाओगे क्योंकि अगर मारते के 9 चौक 36 हो तो हम 36 करेंगे अतः हमने 0 लाने की जरूरत नहीं क्योंकि जोड़ होगा। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या है दाई जो हमारा दूसरा स्टेप है
जो हमारा दूसरा स्टेप है उसने क्या है कि जो हमारा दूसरा स्टेप है उस स्टेप का हमेशा क्या मानना है, अगर मान लो एक संख्या दे रखी हो दाई पर, फिर तो हमने दाई था, पर जो इकाई तक का हमने अंक दे रखे हो ना, दाई सैकड़ा दे रखे, 1000 दे रखे हो, वो हमेशा पूरा क्या मानना हमने दाई का मानना। जैसे 85 ना क्या मानना है दाई, 37 है यो दाई। तो हमारा पहला स्टेप तो इतना था भाई, ठीक है। और दूसरा स्टेप होगा हमारा यू पूरा। तो दूसरी स्टेप गुणा करो भाई, दूसरा स्टेप ये क्या है, जो अपने दाई का अंक है उसको गुणा करो, ठीक गुणा करते हैं। ये फिर एक समस्या हो रहा है भाई, हमारे दो समस्या आएगी। 85 का 37 का पढ़ा नहीं आता, क्या नहीं आता, 85 का और 37 का पढ़ा नहीं आता, पर हमने 85 37 नो भी तो लिख सकते हैं, 85 न और 37 को हम नो भी तो लिख सकते हैं, 85 को और 37 न हम नो भी तो लिख सकते हैं, गुणा कर दो इसकी। यह बात हमने सीख ली आके, जो हम दो अंक का गुणा कैसे करा करें, ठीक है। दो अंक का गुणा हमने आवे है भाई। आज करिए हमने पहला स्टेप है, हमारा पहला स्टेप क्या हो रहा है, इकाई के अंक की गुणा। पहला स्टेप क्या हो रहा है, 5 3 35, 5 3 35, ठीक है। जोड़ा बना गया, अगर हमारा जोड़ा नहीं बढ़ता तो 3 एग्जाम हमें 0 आनी पड़ती है, अगर 5 आ रहा होता तो, ठीक है। पर यहाँ 35 आ रहा है, इकाई का अंक होगा, दाई का होगा, तो अपने हमें जोड़ा हो गया, ठीक है। तो देखो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, दाई का अंक की गुणा करो, दाई का अंक को गुणा करो, ठीक। अगर हाँ इसके 8 ताकत 4 5 3 अक्षर और होते हैं तो हम लिखे मान लेते हैं, हम दाई के दाई मानते हैं पूरे, और दाई को मानते हैं, दाई किस टाइम आने जब हम गुणा करते हो, और गुणा भी किस टाइम जब हमारे तो 3 स्टेप पढ़ा का रूल करते हो, ठीक है। इन 3 स्टेप पर आप कितनी बड़ी गुणा हो को से भी गुणा कर लो भाई, वो सोल्व हो गया, ठीक है। उत्तर का ठीक उत्तर आओगा, कोई 101%, ठीक है, 101% आओ उत्तर ठीक आओ भाई। हाँ अगर उत्तर गलत आओ तो इसमें मतलब क्या नहीं करते, अदरवाइज अगर एक कंप्यूटर है ये माने अपने कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में हमने दे दी 26 23 गुणा 25 25 गुणा करनी दे दी, 25 25 गुणा करनी दे दी, उत्तर तो 625 आना चाहिए, हमने भी उत्तर 625 आ 25 25 गुणा करनी, पर हमने क्या किया 25 गुणा में 15 गुणा करनी दे दी, तो उत्तर तो अपने आप गलत आवा, ठीक है। हाँ भाई जगह तुम सोच रहे हो 625 आना चाहिए, उत्तर 625 आना बिल्कुल ठीक है, और उसमें कैलकुलेटर की कोई गलती नहीं, कैलकुलेटर गलती की है, गलती हमारी, क्योंकि हमने 25 की जगह 15 कर रखा है, ठीक है। तो ऐसा काम मत करियो। देखो इस सवाल ने, देखो सवाल पास सवाल क्या अपना, जो अपना ये सवाल है, देखो हमारा पहला स्टेप ले लो, दूसरा स्टेप आ गया 85 37 गुणा करो, 85 37 गुणा तो आवे नहीं, अरे देखो भाई कदे 85 ने कितना सोच लो, 85 दाएगा क्यों मान रखा है, क्योंकि जब इसके अगर 4 5 2 संख्या और दे रखे, 2 अंक और होते तो ना दाई मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इकाई ने छोड़ा, जो रेंट बच गया ना सारे दाई का अंक है, जो इसने छोड़ो इकाई के अंक ने छोड़े, जो रेंट दाई तो रेंट सैकड़ा 1000 10,000 कुछ हो, वो हमने हमेशा दाई मारना है, ठीक है। अगर देखो इसमें क्या होगा, 7 में 35, पहला स्टेप होगा हमारा क्लियर। दूसरा स्टेप है जो हमारे दाई के अंक पे है, ठीक है, होना तो जो हमारा दाई के दाई है उसने हम क्या मानेंगे, दाई के दूसरे स्टेप जो दाई का अंक है उसकी गुणा करो, 3 8 24 है, 8 3 24 भाई, ठीक। तीसरा गुणा का निशान ला दिया हमने। तीसरा स्टेप क्या को हमारा आर पार गुणा कर दो, तीसरा स्टेप क्या हुआ है आर पार, तीसरा स्टेप क्या हुआ आर पार गुणा कर दो, और जो गुणा करे बच्चों आर पार गुणा बच्चे जो उत्तर आ रहा है उस उत्तर ने जोड़ दो, और जोड़ा फिर यहाँ लिख दो। आज जैसे आर पर गुणा करेंगे हम, जैसे आर पर गुणा मतलब क्या आ रहा है हमेशा में, जैसे अपना हो गया 3 पंजे कितना होगा 15, या 5 दिए 15, फिर 8 7 56, 7 8 या 8 से कितना आ हमारे 56 आ रहे हैं। तो उत्तर क्या आएगा भाई, ठीक है 56 15 आ गया, ये 56 15 जोड़िए कितना हुआ 56 15, 56 15 इसमें जोड़ना है, क्योंकि हमारा तीसरा स्टेप क्या हुआ है आर पार गुणा करो, और जो भी उसका आंसर होना है फिर जोड़ दो। अच्छा 30 गुणा 15 कितना आ गया, 56 15 जोड़ करेंगे, 5 5 10 रेखे 11, 5 रेख 6 रेख 7 71, ठीक 71 आया भाई, 71 आया लिख दे। तीसरा स्टेप आया हमारा 71, 5 3 रेख 4 7 4 11, तो रेख 3 2 रेख 3 5
3 और 1 4, 7 और 4 11, असल का 1 2 और 1 3 भाई। आज हमारे जो दूसरे स्टेप की गुणा थी कितनी आई हमारी 31 45। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें भाई, किसी ने 25 37 का पढ़ना होता, ये 25 37 गुणा भी कर लेना, 25 37 गुणा कर रहा है 31 45। ठीक है, ये हमारा हो गया एक स्टेप, 2 स्टेप हो गए कंप्लीट। तीसरा स्टेप देखो भाई, ये हमारा जो तीसरा स्टेप है वो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप नु का है तीसरा स्टेप को आर पर गुणा करो भाई। तीसरा स्टेप क्या है आर पर गुणा, तीसरा स्टेप का यूज करेंगे भाई हम। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या आर पर गुणा। अब आर पर गुणा करनी किस किस की, 85 की, 9 की और हमारा है 37 गुणा में 4। आर पर गुणा मतलब क्या आ रहा है, जो एम एस एम हो, ठीक है, आमने सामने। अतः 37 की 4 की, 85 की 9 की। ठीक है भाई, ये देखो 85 की और 9 की गुणा करेंगे तो कितना गया, 85 की और 9 की गुणा करेंगे 5 नीम 45, असल के लगे 4। ठीक भाई, 9 72, 72 में 4 जोड़े कितना बन जाए हमारा 76। ठीक, यह तुम्हारी आएगी 765 है, 765। ठीक है, 37 की 4 गुणा करो, 37 4, 7 चौके 28, असल के 2, 4 3 12 2 14, 148। भाई देखो, अगर तुमने टाइम लगा ना इस चीज में, तुम इसके पूरे ऐसे से 10 20 वाल कर लोगे ना, 20 वाल कर लोगे, तुम उस चीज में फिर टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तुम स्पीड में करोगे। जैसे मैं एक काम करूँ ना, तुमने बता लग रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें बताऊँ नहीं होता ना, बहुत स्पीड में कर दूंगा। ठीक है, अगर तुम इस स्पीड में करोगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर थोड़ी देर बाद स्पीड में करोगे, पूरी क्लास देख पाचा। अब तो जोड़ो, तीसरा स्टेप क्या था हमारा, आर पर गुणा करनी है। पहला स्टेप हमने कर लिया, बच्चा पढ़ा होगा 4 नी में कितना होगा 36 है, 9 चौक 36 हो गया। ठीक, दूसरा स्टेप 85 और 37 गुणा करिए हमारा 31 45, 3145 आ गया 3145। तीसरा स्टेप क्या हुआ आर पर गुणा, तीसरा स्टेप आर पर गुणा करनी थी, 85 की 9 कर दिया ना, 37 4 की, और जो गुणा करीब ना जोड़ करो भाई, जोड़ करें कितना हुआ 765 148 प्लस करो भाई ने कितना है 8 और 5 13, असल का 1 6 और 4 10 और 1 11, क्योंकि 11 असल लग रही थी ना, एक फिर एक असल पे लगी, 7 और 1 8 और 1 असल कितना हो गया 9, 913 लिखो भाई। 913 यार मत लिख दियो भाई कोई भी। ठीक है, कभी माँ पुरुष वाला काम करते हो। ठीक है, तो 913 जितना लिखने आया है, अतः कितना लिखना 913 यार 3 फिर 1 और फिर 9। ठीक भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखे, वक्त अंक के नीचे अंक लिखना है, याडा जरूर धोखा खास को हो, याडा मार खाओगे याडा एक नंबर कटेगा। अतः देखो मैं जोड़ करेंगे 6 का 6, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 9 और 4 13, असल का 1 1 और 1 1 तो 1 6 भाई, एक के नीचे कुछ नहीं, पर एक असल है, 1 और 1 2 3, कितना गया हमारा हो गया भाई 3,23,666 आंसर है हमारा। देखो भाई कितनी बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, 3,23,666। ठीक भाई, अपने कैलकुलेटर में देख तो मेरा साफ नहीं दिख रहा तू। ठीक भाई, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्यों है क्या पर गुणा करो, पहला स्टेप क्या होता है कहीं काले गुणा, दूसरा स्टेप जो अपने दाएंगे स्थान पर गुणा होंगे करो की, तीसरा स्टेप आर पर गुणा कर जोड़ दो, और जोड़े पाचे जो टोटल करे पाचे जो टोटल हो लिख दो, लिख के जोड़ मारो, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक तो मैंने इतना लंबा सवाल कर देंगे। ठीक है, और टाइम इस बत्ती लाग जा रहे, ये देखियो अगर मैंने समझाने तरीके इतना मैं करा है, अगर तुम जो करोगे ई बिजनेस वाला करोगे ना, तो बहुत आसान तरीके से बहुत फास्ट करोगे। ओस वाला दर्ज इब जैसे अपना ओस वाले लेते हैं,
जैसे एक सवाल यहाँ ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लिया मैंने, चलो बड्डी तो बड्डी गुणा ले लेंगे, तीन अंक को बड्डी तो बड्डी गुणा कर लो आज, कोई दिक्कत वाली बात है। ले लो भाई, 89 ले लिया भाई, गाड़ा मैंने ले लिया 699 ले लिया भाई। ठीक है भाई, तेरी बड्डी ये है, और बड्डी ले लें, जितनी तो बड्डी बड्डी थारी ख्वाहिश है भाई, कमेंट में मैसेज करके बता दो ना कितनी बड्डी बना ली, मैं उसकी आंसर दूंगा भाई। ठीक है, अतः पहला स्टेप की हमारा वो 3 स्टेप वाले, कितनी बड्डी गुणा का 3 स्टेप आप खत्म हो गुणा। ठीक है, गुणा करने से आसान तरीका की है, जो भी तुम गुणा करो उसके खाली 3 स्टेप करो, 3 स्टेप में अपनी गुणा खत्म। जिना आज तक गुणा नहीं आए थे मैं गांठ लो नौती पढ़े क्यों, और कितनी बड़ी गुणा कर लो। ठीक है, उसकी गुणा आराम तो हो जाएगी। अरे देखो पहला स्टेप क्यों है, पहला स्टेप क्या हमारा, पहला स्टेप को अपना जो इकाई का अंक है, जो अपना पहला स्टेप क्या हुआ, जो इकाई का अंक है उसकी गुणा करो, 9 नीम 81 कर दी भाई, 9 नीम तो 81 हुआ है। ठीक है, एक फिर 8 नीम, दूसरा देखो दूसरा स्टेप क्या है, एक स्टेप होगा हमारा कंप्लीट। ये देखो इसमें 81 आ रहा है, तो पहले स्टेप का जो इकाई का अंक है 81 दे रहा है, 81 देखो इकाई दाई, अब जोड़ा बन रहा है तो इसका गम नहीं, जीरो लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बात खाली जाए एक आ रहा था तो फिर ला देंगे हम 0। ठीक है भाई, अतः एक बार तो कैसे आ रहा था हमने, इसके तौर के लाने जरूरत नहीं, इसके साथ में जीरो लाने जरूरत नहीं। दूसरा स्टेप क्या, दूसरा स्टेप के बाद दाई का कोई गुणा है। ठीक है, एक बात को सीधा रखना है, जब हमने दूसरा स्टेप मानना है हमेशा याद इकाई के अंक छोड़कर जितने भी अंक बचे हैं वो माने हमने दाई के। ठीक है, इन्हें छोड़कर इसने छोड़े जितने भी अंक इस साइड हो और तो कितने हो, चाहे सैकड़ा 1000 10,000 उनमें से क्या माना दाई का अंक माना देंगे, क्या मानेंगे दाई के अंक। अतः 98 भी क्या अपने आप में पूरी दाई है, और यो 59 भी क्या है 69 भाई 59 यू आ रहा है, 69 यू आ रहा है। ठीक है, यो क्या आ रहा है, तो 59 आ रहा है, 69 69 का नाम है 70 का कुछ मैं सोच रहा 69 70 का मतलब हो रहा है 70, 59 का मतलब हो रहा है 60। ठीक है, अतः 59 क्या आ रहा है 5 9, 69 कितना आ रहा है 6 9, अतः क्या है 69। अतः देखो भाई, एक जो 98 है 66 98 है 69 ये अपने आप में क्या है दाई के हैं, अतः ना करो भाई। ये दूसरा स्टेप क्या है हमारा दाई, दूसरा स्टेप ये देखा हमने दाई, ये दाई मारते दे रखा है 98 और भाई मारते यू दे दिए ना 69 ना 98 पड़ा था ना 69 पड़ा था कस गए। अतः की का नाम है ये हमने की का नाम ना अपना दिमाग लड़ाना है, ये जो हमने बात सीखता है अपनों भी तो कस के हैं 98 और 69 की इन इसने छोड़कर हमारा दूसरा स्टेप तो सही हो, ये तो हमारा दूसरा स्टेप है भाई। ठीक है, पर इस दूसरे स्टेप ना हम नारा लिख देंगे क्योंकि हमने ना तो इसका पढ़े नहीं, हमने खोल कर लिखेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे। हमने क्या करेंगे 98 और 69 की गुणा करेंगे, ये देखें गुणा करने में क्या कहे दो कई गुणा होगी, यार तो पूरा स्टेप दाई का है, पर दाई का कर यार हमने नारा लिख दिया, अतः हमने देखा है इन्हें छोटा करके लिखा हमने, अतः फेरी का फिर दाई का तो अपने आप दो कई गुणा होगी बस। जब इसका पूरा आंसर आ जाए अतः फिर दाई की जहाँ पे जो अपना दूसरा स्टेप उसकी जहाँ पे करते हैं यूज। ठीक है, अतः देखो 8 नीम पहला स्टेप क्या है 8 नीम 75, पहला स्टेप को जो इकाई का अंक उनकी गुणा कर दो 8 नीम 75 या 72। ठीक है, जोड़ा जीरो लाने की जरूरत नहीं है, जीरो मुड़ा ला जोड़ा जोड़ा नहीं बन दो, दाई है इकाई सैकड़ा इकाई दाई हो गया जोड़ा। फिर दूसरा स्टेप क्या है गुणा करो, हाँ दूसरे स्टेप में जीरो लाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, अतः 6 नीम 54 या 9 6 54 हो गया भाई। ठीक होगा, फिर तीसरा स्टेप इसमें दूसरा स्टेप कर दिया, तीसरा स्टेप तीसरा स्टेप क्या आर पार गुणा करो, और जो आर पार गुणे पाचे जो 9 गुणा उत्तर आवा है उन दोनों ने जोड़ के और लिख दो टोटल आ जाएगा अपना फिर। ठीक है, उत्तर आ जाएगा, अतः करो भाई आर पार गुणा का मतलब क्या रहा है आमने सामने वाले, मतलब देखा हमने 6 और 8 6 गुणा 8 कितना आ रहा है
आया 8 चिकाल हुए 6 आ रहे हैं। ठीक है, 9 नीम कितना आ रहा है, 9 गुणा में 9 कितना आ रहा है 81। आर पार का मतलब आमने सामने ठीक है, आमने सामने। तो 6 8 9 9। अतः हमने फिर देखेंगे जोड़ करेंगे। जो हमारा आर पार का तीसरा स्टेप क्या हुआ, तीसरा स्टेप क्या हुआ भाई, जो हमने जो गुणा करी आर पार की, आर पार गुणा करी, जो आर पार गुणे पाचे दोनों का निसरा उत्तरा है उन्हें जोड़ कर दो, उसने जोड़ कर दो उसका। अतः हम क्या करेंगे 48 और 81, 48 और 81 में जोड़े कितना आ जाए हमारा 8 रेख 9 8 4 12, अंत कितना हमारा 129। एक काटे गुणा निशान लाओ भाई 129। ठीक है भाई, इन बात का विशेष ध्यान रखना, कति गुणा के नीचे करो 9 लाया है अतः 129। ठीक है, अतः 2 का 2, फिर जोड़ा कितना है 2, 7 और 7 14 और 2 16 भाई। ठीक है भाई, और असल लगाएगा 1, 4 और 2 6 लेके 1 असल का कितना होगा 7, 5 और 1 6, अतः 67 12 67 62 62 क्या है हमारा, यो है हमारा दूसरा स्टेप। 67 62 क्या है, जो 98 की जो 98 की हमने गुणा करी है, अतः कितना हमारा 67 62 आया भाई, 67 62। ठीक है, अब हमने 98 69 का पढ़ा नहीं आता था, तो हमने क्या किया, हमने तोड़ दिया, ये छोटा करके कर दिया हमने। ठीक है, इसे हमने पहला स्टेप ला, दूसरा स्टेप ला, फिर तीसरा स्टेप ला दिया, फिर हमारा कितना है 67 62। ठीक है, चलो यार फिर हमने गुणा निशान ला दिया भाई। ठीक भाई, फिर हमने एक बात देखी, तीसरा स्टेप, इसमें तीसरा स्टेप क्या है, इसमें भी तीसरा स्टेप लागा भाई अपना, तीसरा स्टेप तो लाना पड़ेगा, 2 स्टेप ला दिए, तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरा स्टेप ला दो भाई। तीसरा स्टेप क्या है, आर पार गुणा करो भाई, मेरे खाते होता है आर पार गुणा कर दो, मैंने कुछ नहीं समझा था, आर पार गुणा करो, जो आर पार गुणा पाचे जो निसरा हुआ है उन्हें जोड़ के और लिख दो और फिर टोटल कर दो, तो हमारा उत्तर आ जा रहा है। ठीक है, देखा हमने 89, ये कितना बैठ गया अपना, योग अपना जैसे 98 गुणा में 9, आर पार गुणा है हमेशा 98 के सामा कोण है 9 और 69 सामा कोण है 9, 69 सामा भी अपना 9 करो भाई ने 16 गुणा ने 98 गुणा में 9 के आठ की लेती 9 72 या 8 नहीं 72, असली कितने लगे 7, 9 नीम 81, 9 नीम 81 और 7 88 भाई, 9 72 असल के 7 2, अरे भाई 9 नीम 81 और 7 88, तो 822 तक होगा बना भाई 822। ठीक, फिर देखा हमने 69 और 9 की, 9 नीम 81 असल के 8, 9 छिक 54। ठीक है, 6 नीम 54 का लो, 9 छिक 54, 9 छिक 54, 54 मार्क जोड़े कितना रह जा हमारा, 54 में 9 छिक 54 कितना हो जाए, 54 में 8 जोड़े तो हो जाए हमारा 62, तो क्या हमारा 621। फिर तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप का था जो भी मेरा जो आर पर गुणा करे पाछा जो भी आंसर आवे है ये आंसर आए इन जोड़ दो भाई। ये 822 ने 882 ने और 621 ने जोड़े कितना हो हमारा 2 रे की 3, 8 और 2 10 असल का 1, 6 और 8 कितने हो गए 14, 8 और 6 14 और 1 असल कितने 15। तो जो हमारे तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है 98 के 9 की गुणा करना पाया और 69 की 9 की गुणा करना पाया, जो हमारा टोटल आया कितना है 1503। अत लिखो भाई 1503, नो मत लग दिया भाई कति भी। ठीक है, कति गलत है लिखना हमेशा इसके द्वारा स्टार्ट करना है गुणा के निशान द्वारा। कुछ लिखे ने 3 0 15। और एक बात का और विशेष ध्यान रखो भाई, ठीक है, जब तक मेरा क्लास देख लाग रहे हो एक साथ साथ में जो सवाल करवा रहे हो उन्हें थोड़े खुले लिखियो, क्योंकि हमने जगह एक अक्षर के नीचे अक्षर लिखना है साथ में। ठीक है, इसका बहुत फर्क पड़ा करे भाई, चढ़ जाओ। अब देखिए कितना आएगा 1 1 कम 1, 8 और 3 11 साल का 1, 2 और 1 2 का 2, अगर 0 लिख 2 और असल का 1 थर्ड हो गया हमारा 3।
ठीक है। 3 6 और 5 11 असल का कहला असल का आगे 1 7 रह के 8 8 है असल का रह के कितने हो गए 9 और 6 का भाई 6। पहला स्टेप ये है इकाई के अंक काले गुणा। दूसरा स्टेप नॉनिम कैसे है। दूसरा स्टेप ये है दाएं के अंक काले गुणा। दाएं के अंक काले गुणा कितना है हमारी 98 की 69 गुणा करिए 67 12। ठीक है। ये मान ली किसी ने 98 69 पढ़ा नहीं आता था हमने 98 69 अलग अलग कितना हो गया। ये तो अपने आप दो अंक का ही गुणा होगी। दो अंक का गुणा करे पास कितना आएगा 9 9 72 आएगा 9 6 54 इनके आर पार गुणा करते 9 81 9 81 और 6 8 48 कैसे 48 जोड़े कितना हमारा 129। हमने 129 लिखा हमारा 67 12 67 12 हमने यहाँ लिख दिया जो हमारा दूसरा स्टेप बना था। अरे मान ले इकाई के अंक ने छोड़े दाई के अंक आगा जितने भी दे रखे अंक दे रखे हो वो हमेशा क्या माने सारा टोटल दाई मानना हमने सारा दाई मानना है। बस इकाई के अंक ने छोड़कर दाई के अंक तक जितने भी सैकड़ा 1000 10,000 कितने दे रखा हो क्या मानना हमेशा इकाई दाई मानना है। ठीक है। 98 69 के 98 69 गुणा करीब कितना है हमारा 67 62। तीसरा स्टेप क्या था हमारे आर पार गुणा करो जोड़ करो। आर पार गुणा करिए हमने 98 की 9 की 69 की 9 की तक कितना है हमारा 98 में गुणा करी 822 69 9 की गुणा करी 621 882 और 621 जोड़ा था 1503 आया 1503 तीसरा स्टेप का आया हमने तीसरा स्टेप लिखा और फिर यहाँ देखा हमने हमारे द्वारा कितना आया 6,91,311 600 पूरा पूरा रहा भाई देखो 6,91,311 रहा भाई। ठीक है भाई। अतः इसका मतलब क्या है तुमने भाई गुणा करनी सीखनी भाई। ठीक है। ऐसा भी कोई बच्चा जिन्हें नोती पढ़े नहीं आते हो तो उसके लिए भाई यो काम भी करेंगे। तो भाई पढ़े लिखो भाई। ठीक है भाई पढ़े भी लिखो भाई साथ में। ठीक है। क्योंकि हमने अगर नोती पढ़े आ गए तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमने गुणा करनी सीखनी है तो मैथ उस बच्चे ने कभी भी मैथ नहीं आवा एक दौड़ भाग गुणा भाग किससे नहीं आऊंगी। एक तो सबसे पहली बात तो गणित आनी चाहिए भाई। ठीक है। गणित आ गई तो हमने उसके बाद आनी चाहिए पढ़े। ठीक है। अगर ये दो चीज हमने नहीं आती तो हमने गुणा भाग जोड़ घटा कुछ करना नहीं आवा। तो गुणा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है गुणा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमने पढ़े आनी चाहिए। ठीक है भाई। वीडियो तो कुछ सीखना मिला तो वीडियो में लाइक करो भाई चैनल सब्सक्राइब करो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जैसे पढ़े भाई अपने जैसे भाई देखो 1 1 कम 1 1 दूनी 2 1 3 3 4 5 6 7 8 एक क्या पढ़ा था भाई 1 तले 10 की गणित वाला कथी। ठीक है। 1 1 1 दूनी 2 1 3 3 1 4 1 5 5 1 6 6 1 7 1 8 1 9 1 10। ठीक है। 2 का पढ़ा देखो भाई 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 पंजे 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 ढाई 20। 3 का पढ़ा देखो भाई 3 एम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 27 3 ढाई 30। 4 एम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 9 40। 5 एम 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौका 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 9 50 भाई 5 थी पड़े तो रहो भाई।
5 नहीं पढ़े रहो। 2 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 6 8 2 5 10 2 6 12 2 7 16 2 8 18 2 2 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 6 8 2 5 10 2 6 12 2 7 16 2 7 16 क्या तो कम है मैं गलत पढ़ी गई। 2 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 6 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 दाई 20। ठीक है। 3 1 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 दाई 30 है। 4 1 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 7 28 गलत कर बोलूं मैं गलत बोलूं। 4 1 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 9 40 में देखो 6 पहले देखो 6 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 6 24 6 5 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 6 9 54 6 दाई 60 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 या 21 28 7 5 35 42 49 7 8 56 7 9 63 7 दाई 70 8 एम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 40 8 6 48 8 7 56 8 64 8 9 72 8 दाई 80 9 1 9 9 दूनी 18 9 27 चौक 36 9 5 45 9 6 54 9 63 9 72 9 81 9 90 10 1 10 10 दूनी 10 दूनी 20 10 3 30 10 चौक 40 10 बने 50 10 पंजे 50 10 छक्का 60 10 दाई 70 10 दाई 80 10 दाई 90 10 में 90 10 दाई 100। देखो भाई देखो ये पैडिंग है। आपने मैथ कितने बड़ी गुणा जोड़ भाग हो मैथ इन चीजों से बनाया है। 100 की गणती याद होनी चाहिए भाई। अरे 10 की पैडिंग 9 भी होंगे कोई दिक्कत नहीं। देखो बड़ा 1 1 कम 1 2 2 1 3 1 4 1 5 5 1 6 1 7 1 8 8 1 9 9 1 10 2 2 2 2 4 2 3 6 2 6 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 दाई 20 3 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 21 3 8 24 3 9 3 दाई 30 4 4 4 2 8 4 3 12 4 16 4 5 20 4 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 40 5 5 2 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40 5 45 5 6 6 7 12 6 18 24 26 30 6 36 6 42 6 43 6 48 6 9 56 60 7 7 14 7 21 7 28 7 35 7 42 7 7 49 7 8 56 7 7 70 8 1 8 8 2 16 8 24 8 34 8 2 40 8 46 8 7 56 8 64 8 42 80 9 9 18 सारी 9 64 9 45 9 56 9 63 9 58 9 81 9 90 10 1 15 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 10 70 10 8 80 10 90 10 100। ठीक भाई। आज अपनी मैथ क्लास कितनी रहेगी भाई? देखो भाई जो अपने इस चैनल पर है, जो अपना यूट्यूब चैनल है, जो अपना चैनल है भाई गुरु
जो अपना चैनल है मैं गुरु कृपा हुआ है। जो अपना गुरु कृपा चैनल है इस पर अपनी मैथ क्लास है, ठीक है कि है जो अपना गुरु कृपा चैनल है इस पर अपनी मैथ की और बायो क्लास रहेगी भाई, ठीक है। मैथ और बायो चलाएंगे, साइंस चलाएंगे इस पर, इस चैनल पर अपने में गुरु कृपा पे मैथ है इस पर चलाएगा, मैथ और साइंस, ठीक भाई। तो इस मैथ और साइंस को सीखने के लिए भाई गुरु कृपया एडवांस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइबर करें, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो। पर जिस बच्चे ने अपना क्या करना है इंग्लिश और कंप्यूटर सीखना, जो अपना सीजे लेवल की इंग्लिश ले चल रही भाई, ठीक है, सीजे लेवल की इंग्लिश सिखला करें अपने एडवांस ज्ञान एजुकेशन गुरु कृपा चैनल पर। जो अपना दूसरा चैनल है, दूसरा चैनल की अपना एडवांस ज्ञान एजुकेशन चैनल पर अपनी इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लास रहा है, जो अपनी बेस्ट क्लास चल रही है इंग्लिश और कंप्यूटर की, ठीक भाई। तो कोई भी बच्चे ने जो इंग्लिश है और इंग्लिश और कंप्यूटर को सीखने के लिए अपने दूसरे चैनल एडवांस ज्ञान एजुकेशन गुरु कृपा चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, ठीक है। तो आज यह पूरी वीडियो देखने थारी बहुत बहुत मेहरबानी भाई। जिस बच्चे ने आज तक मैथ नहीं आया उसने 100% गारंटी लो हूँ, जगह मैं जिस इंग्लिश भी पढ़ा हूँ, अगर जिस बच्चे ने मेरे जो भी मेरे बच्चे क्लास ला हूँ उन इंग्लिश आनी स्टार्ट हो गई भाई अपनी। और जो इंग्लिश का एक चैप्टर क्लियर भी किया, दूसरा चैप्टर चलो हमारा, ठीक है। आधे कंप्यूटर भी बेस्ट क्लास चल रही हुई है भाई, आधे कंप्यूटर की क्लास है। तो भाई पूरी वीडियो देखने थारी बहुत बहुत मेहरबानी भाई। अगर वीडियो तो कुछ सीखने मिला तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो ज्यादा से सारी आज के लिए बहुत